हे फोक्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के लेक्चर में सेक्शन 174 कोरम ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड, कोरम फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड, ये वाला देखने वाला है। इससे पहले हमने सेक्शन 173 देखा था, तो अभी हमारा जो कंपनीज एक्ट का मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स वाला चैप्टर चल रहा है। 173 हमने पूरा अच्छे से देख लिया था, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग के बारे में था। अब कौन सा सेक्शन करने वाले हैं? 174 कोरम फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड। ओके, आई थिंक आपने वो नाम एक बार तो मेरे साथ बोल ही लिया होगा, बोल लेना क्योंकि दिमाग में बैठ जाता है। तो अब डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोरम? कोरम मतलब, सुनो सिंपल भाषा में, अगर आपको एक मीटिंग करनी है तो कुछ लोग चाहिए मीटिंग करने के लिए। अब एक्ट में बोल दिया है कि अगर आपको बोर्ड की मीटिंग करनी है तो इतने लोग चाहिए। अगर इतने लोग हैं तो ही हम इस मीटिंग को वैलिड बोलेंगे, अगर इतने लोग नहीं हैं तो ये मीटिंग वैलिड नहीं है। गॉट माई पॉइंट? तो दैट इज कोरम। तो इसको और अलग भाषा में बोलना चाहे तो कोरम, बोर्ड मीटिंग का अगर बोलना है हमको, बोर्ड मीटिंग का कोरम, तो हम बोलेंगे द नंबर ऑफ पीपल, बट नहीं, पीपल नहीं, द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग टू बी वैलिडली ट्रांजैक्टेड, यानी कि कोरम। बट जनरली होगा तो डायरेक्टर की जगह पीपल डालेंगे। ओके, सिंपल, आई थिंक आपको समझ गया होगा। अब आते हैं हम पहले सबसेक्शन की तरफ। द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी, वहाँ पे हैल हो चुका है, शैल कर लेना, शैल बी 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। मतलब टोटल नंबर जितना डायरेक्टर का है उसका 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, मतलब 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय वीसी और ओएवीएम शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पज ऑफ कोरम अंडर दिस सबसेक्शन। मतलब भले ही आप फिजिकली मीटिंग में आओ या फिर ऑनलाइन किसी मोड से आओ, वीसी या ओएवीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, दोनों ही चलता है। ओके, सो अभी हम और अच्छे से समझते हैं। हमने देखा कोरम क्या होता है। अब देखो मैंने आप पे कुछ बना के रखा है, तो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड। ओके, तो अब देखना, हमारे कंपनी में टोटल स्ट्रेंथ्स कितनी है? 3 3 3 3 5 8 9 10 ऐसे रैंडम एग्जाम्पल्स लिए। अब अपने को कोरम कैलकुलेट करना है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमने क्या पढ़ा? 1/3 ऑफ टोटल नंबर, कितने डायरेक्टर है वो, या फिर 2, जो भी हायर होगा। तो चलो 1/3 ऑफ 3 कितना हुआ? 1/3 ऑफ 3, ये तो आता होगा ना सबको। 1/3 ऑफ 3 कैसे करते हैं? इसी को 3/3 बोल देना है, क्योंकि 1 वैसे वो मल्टीप्लाई करना होता है, मालूम है ना। ओके, अब 1/3 और 3 इक्वल्स टू, ये तो 1 आएगा या फिर 2। हायर कौन सा है? हायर कौन सा है? 2। हायर ऑफ देम शैल बी कोरम। अब सेम 1/3 इंटू 5, इसको 5 डिवाइड बाय 3 करते हैं, 1.66, इसको 1.67 बोल सकते हैं, इसका है 1.67। अब सर डायरेक्टर को आधा काट के डाले क्या? नहीं, सिंपल क्या करना है, जो भी पॉइंट में आंसर आता है उसको अगले नंबर पे ढकेल देना है। मान लो 1.1 भी आया है तो उसको 2 कंसीडर करना है। गॉट इट? सो दिस इज 2, इसको 2 कर दिया, या फिर 2, एक ही नंबर है तो 2 ही करना पड़ेगा भाई साहब। फिर आगे वाला एक ये देखते हैं, 1.3 इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाय 3, 2.67, इसका आंसर 2.67 और 2। अब इसको हमने 3 मान लेना आगे करके, तो 3 और 2 विच एवर इज हायर, 3। अब बचे हुए 2 सिंपल है, आई थिंक ये 2 आप होमवर्क बोल के कर लोगे। होमवर्क क्या है? अभी वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर निकाल के, यू विल गेट योर आंसर कि कोरम कैसे कैलकुलेट करें। सिंपल इनफ। ओके, आगे के सबसेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द कंटिन्यूइंग डायरेक्टर, सुनो यहाँ पे कंटिन्यूइंग डायरेक्टर का एक बार मैं मतलब बता देता हूँ। मतलब जो कंपनी में अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, वो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर मे एक्ट notwithstanding vacancy in the board, but if and so long as their number is reduced below the quorum fixed by the act. मतलब सुनो, the continuing director, just a second, hold, we are back and करते हैं। the continuing directors may act notwithstanding any vacancy in the board, but if and so long their number is reduced below the quorum fixed by the act for a board meeting, the continuing directors or director may act for the purpose of increasing the number of directors to that fixed for the quorum or for summoning general meeting of the company and for no other purpose. चलो अपने पास हैंड रिटन नोट्स है, वहां से एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। देखो
अब ये पॉइंट कहना क्या चाहता है, मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, ये समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड। इफ नंबर ऑफ कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स इज रिड्यूस बिलो रिक्वायर्ड कोरम, भाई साहब अगर आपकी कंपनी में जितना कोरम चाहिए था, कितना कोरम चाहिए था, उससे कम चला जाए भाई साहब नंबर। हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली थी, हमारी बोर्ड मीटिंग होने वाली थी, 5 का कोरम था, चलो 3 का कोरम था, 3 लोग कम से कम कोरम चाहिए थे। कोरम कैसे कैलकुलेट करना है अब भी देखा था, 3 का कोरम था। लेकिन 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 क्या सर, लेकिन डायरेक्टर ही 2 बच गए, डायरेक्टर वैकेंट हो गए, कुछ छोड़ के चले गए वगैरह, वॉट एवर द केस में भी छोड़ के चले गए, और 3 से कम बच गए, 2 ही डायरेक्टर बचे। तो अब 2 डायरेक्टर है, लेकिन कोरम कितना था हमारे लिए, 3 का कोरम था। देन द रिमेनिंग डायरेक्टर्स में कंडक्ट वीएम, बचे हुए जो डायरेक्टर है, 2 डायरेक्टर बचे, वो कर लेंगे मीटिंग, चलता है, वो कर सकते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे इन्होंने जब लिखा है ना, ये देखो यहाँ पर डायरेक्टर्स और डायरेक्टर, मतलब एक डायरेक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, बचे हुए तो 2 या 1 बचे, तो बच्चे ने क्या करना है, मीटिंग ले सकते हैं, बोर्ड मीटिंग चलता है, बट मीटिंग सिर्फ 2 ही कारण के लिए ले सकते हैं। कौन से 2 कारण? पहला भाई साहब देखो, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कोरम, जो डायरेक्टर्स है उनको बढ़ाना, मतलब मीटिंग कंडक्ट करके एक आधा एडिशनल डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर देंगे और चलो तीनों मिलके मीटिंग लेते हैं, ऐसा कर सकते हो आप। या फिर समनिंग जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, अगर जनरल मीटिंग ले सकते हो, जनरल मीटिंग में अपॉइंट कर दो डायरेक्टर को, कैसा भी चलता है। गॉट इट, सिंपल सा पॉइंट था, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला, वेयर एट एनी टाइम द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्टेड डायरेक्टर? भाई साहब मैं कंपनी में डायरेक्टर हूँ और कुछ कंपनी प्रोजेक्ट करना चाहती है, और प्रोजेक्ट के लिए मैंने किसी अपने रिलेटिव को कंपनी में डाल दिया, या फिर मेरे किसी बिजनेस पार्टनर को मैंने बोल दिया यहाँ पे आजा कर दे। भाई साहब कुछ मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है क्या? ये कंपनी के साथ मेरा एक इंटरेस्ट है, ये इसके साथ, इसको मैं इस इंटरेस्ट में मिक्स कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है। तो इंटरेस्टेड मतलब मेरा कुछ तो भी इसमें कनेक्शन बन रहा है बाहर से, तो इसे इंटरेस्टेड बोलिए। इसको और डीपली हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, 184 सेक्शन एक है वहाँ पे, तो डोंट वरी, अभी बस इतना बेसिक आइडिया रखो। अगर वो इक्वल टू या एक्सीड्स है कितना, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, the number of directors who are not interested and present at the meeting being not less than 2 shall be quorum of meeting। अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा हो जाए, लेकिन बचे हुए जो डायरेक्टर है, मतलब जो इंटरेस्टेड नहीं, वो कम से कम 2 है, तो उन्हीं को कोरम मान के चलेंगे। अब एक्सप्लेनेशन कुछ क्या दिया है भाई साहब, जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है जो तुमको लिख के दिया है ना, वो 184(2) में जो बताया उन्होंने, वो वाला इंटरेस्टेड डायरेक्टर है। चलो नोट्स में से और देख लेते हैं, सिंपल भाषा में समझ लेंगे। देखो, इफ नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर का नंबर 2/3 या उससे ज्यादा है, 2/3 या उससे ज्यादा है ऑफ टोटल डायरेक्टर, रिमेनिंग नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर नॉट लेस देन 2 शैल बी कोरम। ओके, इसको और अच्छे से समझाने के लिए कोशिश करते हैं। एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है, ऐसी कैसी कंपनी सर है ऐसी, इसमें मान लो टोटल, इसको अपन 9 डायरेक्टर्स कर देते हैं, चलो 9 डायरेक्टर्स, इसके टोटल कितने हैं, 9 डायरेक्टर्स है। अब इसमें से मान लो 2/3 क्या है, इंटरेस्टेड है, 2/3 अगर इंटरेस्टेड है। अब 2/3 कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, देखो 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, इसका करते हैं अपन, इसका आंसर आता है अपना 6, और चलो 9 - 6 करो, बचे कितने डायरेक्टर, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। मैं कैलकुलेशन इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा अगर कैलकुलेट करेंगे। नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने, 9 है टोटल, -6 जो इंटरेस्टेड है, बचे कितने, 3। तो देखो ये जो डायरेक्टर है ना, इनको कोरम में नहीं ले सकते, क्यों भाई साहब, ये इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम में नहीं लेते हैं, तो किसको लेंगे, नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को। नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर को लेना है, लेकिन मीटिंग करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं जनरली भी, तो बोले 2 या उससे ज्यादा अगर बचे, दिस शैल बी द कोरम। ओके, दिस शैल बी द कोरम। ओके, गॉट माय पॉइंट। या फिर मान लो ये 2/3 वगैरह का पॉइंट याद रहा दो, चलो मैं बोलता हूँ, इसके मान लेते 7 डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है,
7 डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। ओ भाई साहब 7 लोग इंटरेस्टेड है, मतलब ये मीटिंग में बैठ नहीं सकते, मतलब आके मतलब उस पर कुछ ये नहीं कर सकते, कोरम के लिए काउंट नहीं होंगे ये, नहीं ये कोरम के लिए काउंट नहीं होंगे। तो सुनना, बचे कितने, 9 माइनस 7, ओके 2। लेकिन सर 9 डायरेक्टर्स के हिसाब से कोरम अगर हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या सर ये जो हमने ऊपर पढ़ा था ये कोरम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके हिसाब से कोरम शैल बी 3, कोरम शैल बी 3। लेकिन एक्ट में तो बोल रहे 2 भी चलता है, तो कब, जब तुम्हारे इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा हो रहे होंगे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा हो रहे होंगे टोटल सेंस के, तब चलता है कि बचे हुए डायरेक्टर नॉन इंटरेस्टेड नॉट लेस देन 2 वो कोरम होंगे। इसके पिछले एग्जाम्पल में 3 का ही कोरम होगा, इस वाले एग्जाम्पल में 2 का कोरम होगा, सिंपल। नाउ लेट्स कम बैक टू द अगला वाला सबसेक्शन। देखो नोटिफिकेशन वगैरह देखेंगे, डोंट वरी, जब हम हैंड रिटन नोट्स पे ज्यादा फोकस करके देखेंगे। वेयर अ मीटिंग ऑफ बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम, ये वांट ऑफ कोरम क्या होता है, बिकॉज ऑफ कोरम ऐसा बोल दे, फॉर द वांट ऑफ कोरम, फॉर वांट ऑफ कोरम ऐसे ही होता है ना, फॉर वांट ऑफ दिस, फॉर वांट ऑफ दैट। तो इन वर्ड्स को सिंपली ऐसा होता है कि इस वजह से, कोरम की वजह से, ओके। अगर आपकी मीटिंग नहीं हो पाई, क्यों, कोरम ही प्रेजेंट नहीं था, 4 लोग चाहिए थे कोरम में, मान लो कोई भी कैलकुलेशन कर लो, 4 लोग चाहिए थे, 3 ही लोग आ पाए, 4 लोग आए नहीं, ऑनलाइन बोलो कैसे भी बोल लो 3 ही आ पाए, तो भाई साहब एक तो कुछ प्रॉब्लम है, कोरम के बिना इस बिजनेस को हम वैलिड तो बोलने नहीं वाले, अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड। देखो आर्टिकल्स ने अगर कुछ अलग बोला है तो बात अलग है, लेकिन एक्ट क्या बोल रहा है वो सुनो। अगर मीटिंग कोरम की वजह से नहीं हो पाई तो मीटिंग शैल ऑटोमेटिकली स्टैंड अर्जन, अर्जन मतलब मीटिंग को आगे ढकेल देंगे, जो आपने कोर्ट केसेस सुनते होगे ना, अर्जन हो गए, अर्जन हो गए, मतलब आगे ढकल दिए, अगली तारीख पे होंगे। तो सुनो, अर्जन कब होंगे, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, हम नहीं डिसाइड करने वाले, मान लिया जाएगा अर्जन हो गया टू द सेम डे एट द सेम टाइम एंड प्लेस। सेम डे का मतलब डे यानी यहाँ पे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, वो सारे जो अपने थर्सडे वगैरह होते हैं ना, उनको यहाँ पे डे बोला है। तो उसी डे पे, उसी टाइम पे, जिस टाइम की आप पे मीटिंग होने वाली थी, उसी प्लेस पे नेक्स्ट वीक में, अगले हफ्ते, ओके। और इफ दैट डे इज नेशनल हॉलिडे, मान लो नेक्स्ट डे जो आने वाला है वो 15 अगस्त है, भाई सब नेशनल हॉलिडे 15 अगस्त पे, तो टिल द नेक्स्ट सक्सीडिंग 16 अगस्त कर लो, वो भी चल जाएगा हमको, विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे एट द सेम टाइम एंड प्लेस, ओके। एक बार ये एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज फॉर द होल ऑफ सेक्शन, नॉट सिर्फ सबसेक्शन 4 के लिए नहीं, पूरे सेक्शन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन। देखो कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे देखो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब सेक्शन, और यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, ओके। फ्रैक्शन को हम राउंड ऑफ एज 1 करेंगे, 2.3 है, 33 उसको हम 3 बोलेंगे, 1.11 है उसको हम 2 बोलेंगे, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ टू 1, ओके। टोटल स्ट्रेंथ शैल नॉट इंक्लूड डायरेक्टर हुज प्लेस आर वैकेंट। देखो हमने, हमारी कंपनी में 12 डायरेक्टर्स थे, और उसमें से 2 अपन ने वैकेशन पढ़ा था पिछले इसमें 167 में, तो वैकेट हो गई है, 2 वैकेटेड देयर ऑफिस, तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाने वाली है हमारी, 10। अरे भाई साहब 2 है ही नहीं कंपनी में, आप क्या बात कर रहे हो, है कि नहीं, सिंपल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस सबसेक्शन जो एडजमेंट की बात कर रहा था, ओके। सेम कंपनी लेते हैं अपन, 6 डायरेक्टर कर देंगे इसमें, एक एबीसी लिमिटेड है, इसमें 6 डायरेक्टर्स है, एबीसी लिमिटेड को थोड़ा अच्छा बना देते हैं, हो अच्छे के नाम पे क्या घर बना दिया आपने सर, ठीक है, कुछ नहीं, 6 डायरेक्टर्स है, इसकी मीटिंग होने वाली है, मान लो तो आज की डेट ले लेते हैं, 24th ऑफ अगस्त 2023, 24 अगस्त 2023, और टाइम है मान लो 12 PM, वेन्यू है मान लो एबीसी हॉल, कंपनी का ही कोई हॉल होगा, ये ऐसा है, तो सुनो, और आज की क्या है, थर्सडे आज, ओके, ये क्या है, थर्सडे। अब मुझे इतना पहले बता देना कोरम कितना चाहिए,
कोरम कितना चाहिए, 6 डायरेक्टर है तो सर अपना वो क्या होता है, बोलो बोलो, कितना सिंपल है, 6 डिवाइड बाय 3 करो, 2 का कोरम है, कोरम चाहिए हमको 2। ओके, अब मान लो 2 का कोरम चाहिए, मान लो नहीं आया कोरम, एक ही बंदा आया, तो इफ अगर कोरम जो है नॉट प्रेजेंट, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक एडजर्नमेंट होगा। लेकिन अब मुझे ये बताओ, हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से कितना होगा। सुनो सर, नेक्स्ट वीक में होगा, नेक्स्ट वीक। अब तारीख क्या होगी, तारीख नहीं सर, तारीख नहीं, ये डे के हिसाब से जाएगा, नेक्स्ट वीक थर्सडे। सर टाइम क्या होगा, टाइम जो वही था पहला वाला, वही टाइम रहेगा 12 PM। और सर वेन्यू क्या होगा, प्लेस क्या होगा, ABC हॉल। बस वीक चेंज हो गया, गॉट इट। बट सर वहाँ पे कुछ एक लिखा था, अनलेस आर्टिकल्स प्रोवाइड अदरवाइज। देखो आर्टिकल्स में आप अदरवाइज प्रोवाइड कर सकते हो, अगर कंपनी ने आर्टिकल्स चेंज करके लिखा है वहाँ पे कि हम जो मीटिंग अगर कोरम नहीं हो पाया, एडजस्ट क्या बोलते हैं, कोरम नहीं आ पाया मीटिंग में, मीटिंग अर्जन हो गई, तो फिर डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ। अगर ऐसा है तो वैसा फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है, या फिर आर्टिकल्स में जो एक्ट का लिखा है वही लिखा है, तो क्या फॉलो करेंगे, ये वाली चीज। ओके, सिंपल। नाउ अब भाई साहब एकदम अच्छी वाली एनालिसिस करेंगे। सर ये क्या था अच्छी वाली एनालिसिस में, कुछ नहीं, वो बस हैंड मूवमेंट्स। ओके, अब सुनना, एनालिसिस देखना। हमने ये तो सेक्शन पढ़ लिया, अब देखना हमने 173 में अगर पढ़ा था, वो अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत है तो आपको और अच्छे से समझेगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह भी तो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सर ऊपर हो गया, यहाँ पे नहीं, ये क्या है, छोटी छोटी चीजें तो बची नहीं, वही तो पॉइंट है। अब ध्यान से सुनना, कान खोल के देखो। कोरम, वो राउंड ऑफ 1 वाला पॉइंट याद रखना। कोरम देखो, ओपीसी के लिए कितना होगा, ओपीसी के लिए कितना होगा, अभी कुछ अलग तो बताया नहीं था सर उन्होंने, हाँ जो वही दिया वही रहेगा। लेकिन सुनो, हमने 173 में एक पढ़ा था कि सेक्शन 174 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू ओपीसी हैविंग ओनली 1 डायरेक्टर। एक ही डायरेक्टर, भाई साहब उसका क्या कोरम निकालोगे आप, क्या कोरम, 2 डायरेक्टर चाहिए कम से कम, और इसमें एक ही डायरेक्टर है, कहाँ से कोरम निकालोगे। तो 174 ऐसी ओपीसी को नहीं लगेगा जहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्टर है। अब अगर ओपीसी के पास एक से ज्यादा डायरेक्टर है, और कोई भी अदर कंपनी, उनके लिए क्या है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर, WH मतलब विच एवर इज हायर मेरे दोस्त। अब ध्यान देना, सेक्शन 8 कंपनी के लिए इन्होंने अलग ही स्कीम निकाली भाई साहब, बहुत अलग, बहुत ज्यादा। इनका आप सुनना, ध्यान से सुनना, 8 मेंबर्स कोरम, इनका 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल मेंबर विच एवर इज लोअर, 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स विच एवर इज लोअर। अलग ही दुनिया में चल रहे भाई साहब, ये समझ रहे हो। बट एटलीस्ट 2, और एक प्रोविजो भी डाल दिया उन्होंने, बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स 2 तो चाहिए कम से कम। तो मैं एग्जांपल देता हूँ 2 आपको। एक सेक्शन 8 कंपनी है, यही उठाते हैं, इसके 2 केसेस बना लेते हैं अपन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसको ब्लू से लिखता हूँ। मान लो इस कंपनी में 12 डायरेक्टर्स है। ओ सॉरी मैंने एक गलती कर दी ना, मुझे बताया नहीं आप लोगों ने, डायरेक्टर्स होगा, मैंने मेंबर्स कहाँ पे लिख दिया पे। ओके, डायरेक्टर्स होंगे ना, कोरम डायरेक्टर का देखा जा रहा है यहाँ पे। 12 डायरेक्टर्स है मान लो, और यहाँ पे मान लो 4 डायरेक्टर्स है, तो कोरम कितना होना चाहिए, देखो सुन। पहला, अब 12 का 25% कितना होता है, 25% 1/4, इसका 3 आएगा आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। 12 इंटू 25%, 3 बराबर, और 8 विच एवर इज लोअर मेरे दोस्त, यहाँ पे हायर नहीं देखना है, लोअर क्या है 3, कोरम क्या बन गया 3, बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। क्या 2 से कम है, नहीं, ओके, सो 3 शैल बी कोरम। अब 4 डायरेक्टर, सुनो, 12 का 25% निकालो, सॉरी 12 कहाँ से, 4 का 25% निकालो, 1 आएगा, और 8 लोअर कितना बन रहा है 1, ओ बट ये तो 2 से कम है, तो कितना कोरम होगा, कोरम शैल बी
QUO कितना होगा 2। बहुत सिंपल था मेरे दोस्त, यू नीड नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ओके जस्ट अ सेकेंड, इसको ओके लेट इट बी। आप स्क्रीनशॉट वगैरह बाद में निकाल लेना, आपके पास प्रिंट आउट लोगे तो उसको लिख लेना, या फिर प्रिंट आउट नहीं भी लेने वाले हो तो नोट को कॉपी करोगे तो आप अपने हिसाब से सही से कॉपी कर लेना। ओके अब हमने एक देखा था, अगर मान लो कोरम से नीचे चला गया सारा भाई साहब, कोरम से नीचे गिर गया नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, तो क्या करोगे? तो बचे हुए जो डायरेक्टर हैं वो मीटिंग ले सकते हैं, बट सिर्फ दो चीज़ों के लिए। एक तो जो बचे हुए डायरेक्टर उनका नंबर बनाने के लिए, जो हमने 161 में पढ़ा वैसे डायरेक्टर लाइक एडिशनल डायरेक्टर वगैरह वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, या फिर समन जनरल मीटिंग फॉर कंपनी, ये दो, और फॉर नो अदर पर्पज, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ इन दो कारणों के लिए कर सकते हो। अगला भाई साहब सुनो, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स अगर 2/3 से ज़्यादा हो चुके, 2/3 से ज़्यादा हो चुके हैं, तो बचे हुए जो डायरेक्टर कम से कम 2 होने चाहिए, उससे कम नहीं चलेंगे, लेकिन बचे हुए जितने डायरेक्टर है वो कोरम का पार्ट बनेंगे। ओहो हो, एक नोटिफिकेशन है, ये ग्रीन वाला भी कहाँ पे लिखा था बोलो? नोटिफिकेशन में। अब ये यहाँ पे ग्रीन इन्होंने बोला है, ये जो ऊपर लिखा है ना 2/3 इंटरेस्टेड वाला, ये प्राइवेट कंपनी को नहीं। क्यों 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 सर? देखो प्राइवेट कंपनी का ना एक सीक्रेट बताता हूँ, जब हम सेक्शन 184 भी पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा है ये तो प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल ही नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी को है। मतलब इवन दो इंटरेस्टेड होगा बंदा, अरे कुछ नहीं, आ जाओ आप भी कोरम, आप भी कोरम है, बस कारण क्या है आप बता दो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, आप कोरम का पार्ट बन जाओगे। हाँ हाँ समझे, देखेंगे बाद में और डिटेल में, अभी इतना ही समझ लो। तो क्या है, ये इंटरेस्टेड डायरेक्टर वाला जो अभी पार्ट पढ़ा ना हमने, ये प्राइवेट कंपनी को नहीं है, तो ये 2/3 वगैरह का कुछ नहीं, इनका कोरम इनका नॉर्मली रहता है। ओके अगला जस्ट सेकेंड, ये क्या हो गया? अनलेस AOA प्रोवाइड्स अदरवाइज, इफ बोर्ड मीटिंग कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम, अरे कोरम की वजह से बोर्ड मीटिंग नहीं हुई तो ऑटोमेटिक एडजमेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। बट अगर अगला दिन जो होगा वो डे होने वाला है, डे अगर नेशनल हॉलीडे है तो उसका अगला दिन, यानी 15 अगस्त अगर आ रहा है तो उसका 16 अगस्त कर देना पड़ेगा सक्सीडिंग डे। सिंपल इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर। बस एक बार इसको 1-2 बार खुद से पढ़ लेना एंड यू विल बी सुपर सॉर्टेड आउट। ओके तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, ये आपके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे जाओगे तो ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वाले भी, एंड किसी को अगर आपको लग रहा है कि किसी आपके फ्रेंड को इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, डू शेयर टू देम। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।